इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जिनेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नीलांजना, दृश्य जैन, कुमारी दृष्टि जैन, समस्त बमाना परिवार, फर्म शानू मेडिकल, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्म स्नेही बाबाओं, आचार्य भगवंत ने एक खाई को लिखा है, व्यापक कौन, व्यापक कौन, गुरु या गुरु की वाणी या गुरुवाणी। व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी? बोलो, उत्तर दो। गुरुवाणी, ये आप लोग उत्तर दे रहे हो, और गुरु ने तीसरी लाइन में उत्तर लिखा है। क्या लिखा है? अभी दो लाइनें आपके सामने रखी है। व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी? तो आचार्य जी ने उत्तर दिया, किससे पूछूं? मैं किससे पूछूं कि व्यापक कौन है? क्योंकि जब देखते हैं तो दोनों ही व्यापक दिखाई देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर गुरु नहीं है तो गुरु की वाणी ही हमारे लिए गुरु रूप में है। और गुरु की वाणी तो कब तक चलेगी? जब तक इस पृथ्वी पर धर्म रहेगा, तब तक यह उनकी वाणी यहाँ पर विद्यमान रहेगी और आप लोगों को ऐसे ही सुनने को मिलती रहेगी। लेकिन फिर भी आचार्य जी ने ये जब कहा कि किससे पूछूं, क्योंकि उनके सामने अब गुरु नहीं है, नहीं तो वे गुरु महाराज से पूछते, इसलिए हम भी कहते हैं कि किससे पूछूं। फिर भी सब चिंतन मनन करके आप लोग कहते हैं कि गुरु वाणी। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं गुरु वाणी आई कहाँ से? तो गुरु से आई है। तो मूल ही रहेगा, आगे जाकर के उनके द्वारा ही चूल पर पहुंचाया जाता है। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है कि आत्म में ना भार है, आत्म की ना छाँव, आत्म की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। आत्म में आत्मा का वजन कितना है? तौल के देखा है? महाराज हम तो तौलते हैं, कोई कहता है हम तो 90 किलो के हैं, कोई 80 किलो के होते हैं। तो ये किसका वजन है? कहते हैं तो बहुत वजनदार आदमी है। ये वजन किसका है? तो ये वजन तो आपका कि शरीर का है। वो घटता चला जाता है और बढ़ता भी है। तो आत्म में ना भार है, आत्म की ना छाँव। आत्मा का कोई वजन नहीं होता, वजन तो पुद्गल का होता है। लेकिन आत्मा वजनदार बहुत होती है, ये तो मान के चलना, क्योंकि ऐसे वजनदार लोग का प्रभाव कितना होता है। जब ऐसे ही वजनदार आत्मा एक हमारे लिए आचार्य भगवंत के रूप में मिली, तो उनकी वजनदारी से कितना बड़ा ये देश उन्नति को प्राप्त हुआ और सभी जैन जैनेतर लोग उनको अपने हृदय में आज भी विराजमान करके चलते हैं। और जब भी उनको स्मरण करते हैं तो अभी भी महीने हो गए लोग कह रहे हैं
स्थिति हम लोगों की अभी वही बनी हुई है। हम लोग हमारा मन, हमारा हृदय स्वीकार ही नहीं करता कि आचार्य हमारे सामने नहीं है। ऐसे भजनदार लोगों की भजनदारी पूर्व में की हुई भावनाओं का परिणाम होता है। पूर्व में यह आत्मा जैसी भावना करता है वैसे ही प्रभावना होने लगती है, और अगर कुभावना से युक्त होता है तो अप्रभावना का कारण भी बन जाती है। गर्भ कल्याणक के पूर्वार्ध का दिवस है कि जो गर्भ में आने वाला जीव है उसने भी पूर्व भाव में, ऐसे ही भगवान के समुश्रण में वह जीव बैठा हुआ था, हाथ जोड़ करके सम्यक दृष्टि जीव था, और भगवान के जैसे ही स्वरूप को देखा तो विशुद्धि उसकी ऐसी निर्मल होती गई, और कब वह ऐसी भावनाओं में डूब गया स्वयं को कुछ पता नहीं। और कुछ समय बाद भगवान से वह प्रश्न करता है कि हे प्रभु, जैसा वैभव आपने प्राप्त किया है, यहाँ भी कोई ऐसा जीव है जो आप जैसे वैभव को प्राप्त होगा, जगत के कल्याण का करने वाला होगा? तो भगवान कहते हैं, अभी अभी तुमने तीर्थंकर प्रकृति की भावनाएं करके उस तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया, और अब आगे जाकर के तुम इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, ऐसा कहा। ये भावनाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भावनाएं, ये व्यक्ति को, आत्मा को बहुत पावरफुल बनाने वाली भावनाएं हैं। चाहे असंयत सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, भले उसके कोई व्रत नहीं है, भीतर से सम्यक दर्शन जिसके प्रचलित हो रहा है, ऐसा केवली शुद्ध केवली आदि का जब पाद मूल मिल जाता है और वहाँ पर ऐसी विशुद्धि करता है। दर्शन विशुद्धि का अर्थ होता है जिस भावना के माध्यम से सम्यक दर्शन तो है, लेकिन वह सम्यक दर्शन उस समय निर्मलता को प्राप्त हो जाए, उसमें कहीं भी दोष नजर नहीं आए। 25 दोषों से रहित 8 अंगों से परिपूर्ण जब हो जाते हैं, और ऐसे सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, आप्त, आगम और गुरु, इनके ऊपर जब दृढ़ श्रद्धान हो जाता है तो उस समय ऐसी निर्मलता बन जाती है कि तीर्थंकर जैसी प्रकृति का वंद वह जीव करने लग जाता है। इसलिए हे बब्बात्माओं, ये भावनाएं ऐसे निमित्तों के माध्यम से ही होती हैं। आप घर में थाली सजा करके और अष्टद्रव्य से पूजा करो, भगवान नहीं है सामने, कितना मन लगेगा। लेकिन अगर सामने ही चंदा प्रभु भगवान हो, सामने ही आदिनाथ भगवान हो, और फिर उनके सामने करते हैं तो अलग ही भावना होती है। इसलिए कहा है कि बीतराग समम देवम नमोकार समम मंत्रम संवेदाचलम यात्रा भूतो ना भविष्य। नमोकार जैसा मंत्र न हुआ है, उससे आगे कोई न होगा। वही अतीत में भी था, अभी भी है और भविष्य में ही रहेगा। ऐसे ही बीतराग देव के समान
कोई देव और उत्कृष्ट देव नहीं हो सकता। ऐसे वीतराग भगवान। और संवेदाचल यात्रा, बहुत सारी यात्राएं आप लोगों ने की होगी, लेकिन संवेदाचल की यात्रा महान पापों का क्षय करने वाली और पुण्य का सृजन करने। क्या वहाँ की एक बार बंदे जो कोई भाव सहित बंदे जो कोई ताके नरक पशु। इसका अर्थ हो गया कि एक बार भाव सहित वंदना कर लेता है, इतना पुण्य संचय कर लेता है कि वह कभी नरक गति और त्रियंच गति में नहीं। फिर महाराज वो कितना भी पाप करने लगे, वो तो नरक गति और त्रियंच गति में जाए नहीं। जिसने भाव सहित संवेदाचल की यात्रा कर ली है, वंदना कर ली है, फिर उसके ऐसे भाव आगे जाके होंगे ही नहीं, न ऐसी कोई खुद क्रियाएं वह करेगा जो उसके लिए वहाँ पर ले जाए। वहाँ की विशुद्धि ऐसी ही होती है। ऐसे क्षेत्रों की वंदना करना, ऐसे बड़े बड़े जिन बिंबों की वंदना करना, ऐसे उत्कृष्ट आचार्य भगवंतों की वंदना करने से अंतरंग में ऐसी ही विशुद्धि बढ़ती है और इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए अपनी श्रद्धा को मजबूत बना के रखना, अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना। कई लोग जो होते हैं, परीक्षा तो होती है, लेकिन उस परीक्षा में अगर हम पास हो जाते हैं तो फिर हमेशा आगे के लिए वह सम्यक दर्शन स्थिर रहता है। और अगर फेल हो गए, हम तो इतना धर्म करते हैं, हमारे इतने व्रत हैं, हम इतना सब दान करते हैं, फिर भी ये आपत्तियां हमारे ऊपर आ रही हैं। इसको ऐसे समय में अपने आप को संभलना और दूसरों को संभालना बहुत जरूरी होता है। सती सीता जी का उदाहरण तो आप लोगों के सामने है कि जंगल में छोड़ दिया, एकांत जंगल में छोड़ दिया गर्भवती सीता को, लेकिन छोड़ते समय भी वह ऋण है। और सेनापति के तांत वक्र से वह कहती है कि मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ दिया लोगों की बातों में आकर के। परीक्षा होने के बाद भी हमारे स्वामी से बस इतना ही कहना कि मुझे जैसे छोड़ दिया है, लोगों की बातों में आकर के अपने धर्म को मत छोड़ना, अपने गुरुओं को मत छोड़ना, अपनी छिनवाणी को मत छोड़ना। क्योंकि एक बार जब हमने गुरु की अच्छी तरह से परीक्षा कर ली है, प्रभु की परीक्षा कर ली है, जिनवाणी की परीक्षा कर ली है, तो अब हमारे लिए कोई टिका नहीं सकता कि सच्चे देव कौन होते हैं। ये बालकों को पाठशाला में सबसे पहले ही शिक्षा दी जाती है कि सच्चे देव कौन हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जिनके राग देश मोह आदि 18 दोष नहीं है, वह वीतरागी है। और जो निरंतर बिना आंख उठाए अपने केवल ज्ञान में सबको जानते हैं, वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। और जिनकी वाणी सभी जीवों का हित करने वाली होती है, ऐसे हितोपदेशी भगवान वीतराग भगवान कहलाते हैं। और निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी, 28 मूल गुण के धारी गुरु कहलाते हैं। और जो भगवान की वाणी है, शास्त्रों में लिपिबद्ध की गई है, वह छिनवाणी कहलाती है। ऐसा जब दृढ़ श्रद्धान होता है व्यक्ति के लिए, एक बार भी श्रद्धान होकर के वह आगे बढ़ जाता है, बहुत जल्दी उसके लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कहा है
कि आस्था से आसमान पर चढ़ता है आदमी और आस्था के बिना जमीन पे गिरता है आदमी। आस्था से क्या नहीं होता बंधुओं, आस्था से ही तो महाराज चिनराज बनता है आदमी, बिना आस्था के नहीं। इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भावना है, ये मूल भावना है। और अगर ये नहीं है तो बाकी सारी भावनाएं भाते रहो तो भी तीर्थंकर प्रकृति। एक साथ 15 भावनाएं भाई जा रही हों, लेकिन अगर दर्शन विशुद्धि नहीं तो भावनाएं वो है तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में समर्थ नहीं है। लेकिन दर्शन विशुद्धि है तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं इनमें से कोई भी अगर एकाध भी भावना भा रहा है तो भी उसके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। दूसरे नंबर पर विनय संपन्नता रखी है। जो व्यक्ति विनय से संपन्न रहता है, लबालब भरा रहता है, वही गुणवान कहलाता है। आपने देखा होगा वृक्ष है, जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह झुका सा लगता है, झुका हुआ होता है, क्योंकि उसके पास फल है, गुण है। ऐसे ही जो देवशास्त्र गुरु के प्रति झुकता है वह धर्म से गुणों से लबालब भर जाता है। कुएं से पानी आप लोग भरते हैं बाल्टी से, बाल्टी जैसे ही धीरे धीरे कुएं में जाती है और पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है तो उसमें पानी भरता है क्या? नहीं भरता। क्यों? अभी उसने पानी को नमस्कार नहीं किया, अपना माथा नहीं टेका, पैरों पर तो खड़ी है, लेकिन जैसे ही वह बाल्टी अपना माथा पानी पर रख देती है पानी उसके अंदर भर जाता है। ये उदाहरण दिया। ऐसे ही जो देवशास्त्र गुरु के प्रति जितना झुकता चला जाता है उतना वह बढ़ता है, उसका खाली नहीं जाता। कितनी बार झुके महाराज, तो घाटा क्या है? आपसे कह दिया जाए कि यहाँ से एक एक सोने का सिक्का वहाँ तक पड़ा हुआ है, आपको उठाना है तो झुकोगे कि नहीं? उस समय पूछोगे कितनी बार झुके हैं? अरे महाराज आप तो यहाँ की बात कर रहे हो, आप तो हमारे घर तक बिछवा दो तो भी हम झुकते रहेंगे। बस आचार्य भगवान कहते हैं एक छोटे से सोने के सिक्के लिए तुम इतना झुक रहे हो, और जहाँ पारस प्रभु हैं, जहाँ चिंतामणि रत्न हैं, जहाँ सब कुछ मिलने वाला है, बिना मांगे ही जहाँ सब कुछ मिलता है, वहाँ झुकने के लिए विचार कर रहे हो। सम्यक दृष्टि इस प्रकार का कोई विचार का और झुकता चला जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जिनेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नीलांजना, दृश्य जैन, कुमारी दृष्टि जैन, समस्त बमाना परिवार, फर्म शानू मेडिकल, बंडा जिला सागर, मध्य